स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल 108 में स्वागत है और हमारा फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में। अगर चाहें तो फेसबुक पेज को भी तुम फॉलो कर सकते हो। देखिए, पहले तो हम नज़र घुमा लें। नज़र घुमाने से पहले एक बात बता दूं, हम मैथ आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाए और जीरो से आपको एकदम शिखर पर पहुंचा देंगे। ठीक है, मैथ इतना आसान लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो, पहले तो हम नज़र ही घुमा लेते हैं कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। देखो, हमारी खास बात है, हम आर.एस. अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट, इन चारों मैथों से चुन चुन के सवाल लिखते हैं और एक ही टाइप के करते हैं। जब आपको एक ही टाइप के क्यों प्रश्न हो जाएंगे तो मैथ का तो बेटा तरीका ही बेस्ट है, अभ्यास हमारा होना चाहिए। देखो बेटा, ये यूपीएसआई में पूछ लियो, है ना, अलग टाइप को लिख दियो, ठीक है। पर अब आर.एस. अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण में ना तो बालक तो कंफ्यूज हो जाएंगे जब तक हम इसकी भी प्रैक्टिस ना करेंगे। या प्रश्नावली है तुम उड़ा के फेंक दोगे, आप सोचोगे नहीं कि बेटा कि इतनी आसान प्रश्नावली होती है। हाँ, आसान होती है, एक बार मेरे साथ में करके तो देखो कि एक एक दो दो सेकंड में कर दोगे सवाल हमने। हाँ, कैसे कर देंगे, हाँ हम बता रहे हैं ना, करोगे। अब तुम खुद सोच लो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे मैथ क्या बाहर जाएगा। ठीक है, कोई छोटा एग्जाम हो या कोई कितना भी बड़ा बड़ा एग्जाम हो, हम पहले वाले सवाल को ही पढ़ेंगे, बाकी हमें सवाल नहीं पढ़ा है। ठीक है, बस याद कर लें फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रामबाण है। और एक बात हम बेटा एक्स मान के करें, क्यों खामो खा के अपने समय बर्बाद करें। हमें तो पेपर देने वाले बच्चे ने पूछो कि कितने समय की कीमत होती है। ठीक है, जितने भी हम छोटे रूप में सवाल को कर सकते हैं उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा। एक्स मान के तो कर ही लोगे, 2 सेकंड में कर दोगे फॉर्मूला से। बहुत से बालक तो बस उड़ाने लग गए होंगे कि फॉर्मूला याद करना कुछ ज़्यादा बड़ी बात है, या फॉर्मूला में एक साल से ये करा रहा हूँ, मूलधन बराबर, अगर मूलधन लगाएंगे तो ब्याज, अगर अधिक का छोड़ दें, ब्याज गुणा समय दर गुणा समय, भाई ब्याज गुणा 100 दर गुणा समय, ब्याज गुणा 100। यहाँ क्या लगा रहा है कि अधिक, तो लगा रहा है कि अधिक ब्याज होगी अधिक दर होगी। पहचान नहीं हो, यहाँ में दर अधिक दे रखी है और ब्याज अधिक दे रखी है। जब अधिक अधिक हो तो यही फॉर्मूला यूज कर लें। देखो कितना आसान सवाल है जाएगा। अधिक ब्याज कितनी है, 108। ठीक है, और फॉर्मूला में 100 मेरे बेटा है ही है, और अधिक दर कितनी है, 3 है। ठीक है, और समय कितना दे रखो, 2 दे रखो। सवाल खत्म है। ठीक है, 3 3 9, एक बचे यहाँ, 3 6 18, 2 से बेटा की कटो 18 बार, 1800 की गुणा करी तो 1800 आंसर है। उड़ा दिए होगा सवाल यहाँ। ठीक है, एक बार और मैं सवाल अब का काटना पीटना। ठीक है, देखो मैं पहले बेटा अलग टाइप का है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज कुछ ना है, फॉर्मूला बस याद कर लो। इस सवाल को भी मैंने बिल्कुल एकदम फुल बना दी और बालक समझने वाले। देखो, अधिक ब्याज, ठीक है, एक बात सोचो, पहले कोई राशि है हमें पता होना है, 15% दर से साधारण ब्याज 1725 हो जाती है। ये कहा है मेरे बेटा, मिश्रण है। और 20 वर्ष प्रति की दर से, प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज उतने ही समय में 1800 रुपये हो जाती है। अब एक बात सोचो, ये कहा है तुम्हारा मिश्रण, है ना, प्रति वर्ष की बात करो, प्रति वर्ष की ये बात करो। तो यहाँ देखो ये है का है, सब के कहा मिश्रण, मिश्रण 1700 2500 1800 है वो। तो बीच में कि कहा कि ब्याज ही तो बढ़ रही है, जब कोई फालतू है तो यार कुछ और बढ़ेगा तो अंतर निकाल लो ना। ब्याज बेटा कितनी बढ़ गई, 1800 में 25 घटाएंगे तो 75 ब्याज रहेगी ना। ब्याज अधिक, अधिक वाले लो ना, का दिक्कत है वहां मेरे को 100 है ही है। दर भी कितनी बढ़ गई, 1520 है गई, 5 दर बढ़ गई ना, बढ़ गई 5 दर बढ़ गई, और गुणा समय बेटा एक ही वर्ष है। ये कह रहा हूँ प्रति वर्ष, प्रति वर्ष है ना। अगर 2 वर्ष कहते तो 2 दर देते, 3 वर्ष कहते तो 3 दर देते, पर प्रति वर्ष कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, प्रति वर्ष एक वर्ष को कहते। इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए, इतनी भी तुम मूर्ख स्टूडेंट नहीं हो सकते। ठीक है, 5 से बेटा इसे काट देते, ये ज़्यादा अच्छा था कि 100 ना कटिए मैंने बेटा, है ना, मैं थोड़ा सा भैग जाता हूँ। 1500 आंसर। और कितना आसान दे दियो, गे तो वास्तु भी छोटे दे दियो। अगर वार्षिक दर 5% अधिक है, काय को खामो खा की पढ़ो, जो सवाल करो सवाल के अकॉर्डिंग चलते चलो। ठीक है, फॉर्मूला में उठा कर धर दूँ बताइए को, क्या भी धर दूँ तुम्हारे आंखन के सामने। अब तो याद कर लो मेरे बेटा, 135 अधिक दे रहा को गुणा 100, अधिक कितना है 5 है। अब देखो कि समय कितना है, समय प्रति वर्ष, प्रति वर्ष, प्रति वर्ष, तो समय तुम्हारा 1 है। 5 से के बार करो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो 2700।
ठीक है, हमारा आंसर है ना आसान, बिल्कुल। अब तो तीसरे सवाल है बेटा, ठीक है। अरे करने वाले ने तो उड़ा दी होगी इतनी देर में सवाल। फॉर्मूला तो बेटा हम एक एक करेंगे तो हम बार बार क्यों करें, ठीक है। 105 का फॉर्मूला में होता है दर गे 100 लग जाएगी, ठीक है। और बेटा दर कितनी है, 3 है, गुणा समय 5 दे रहा को तो मैं क्या करूं, मेरी कोई गलती है। 3 3 9, 1 3 5 15, 5 से बेटा क्या बार करोगे, 7 बार, 700। और बताओ, हमारा तो क्या है, उम्र है गुजारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी, ठीक है। सभी स्टूडेंट बड़े ध्यान से गलत मत लीजिए बेटा, है ना, तो सभी करते चलें। अगर समय 5 के बदले 7 वर्ष हो जाए, 8% की दर से किसी का सादा ब्याज 360 रुपये अधिक प्राप्त होता है। कहाँ दिक्कत है, साधारण ब्याज है तो 360 है ना, गुणा 100 है। अरे हमें मेरे बेटा करना तो ऐसे ही है, ठीक है। अब दर कितनी है, 8 है, कोई दिक्कत ना, अधिक ना दे रहा कि तो बस दर 8 है। अब समय की बड़ी दिक्कत हैगी कि समय कैले में 5 से 7, तो कई वर्ष रह रहे हैं कि 2 वर्ष रह रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इनके 5 और 7 के बीच की बात करिए तो ये हमारा 2 वर्ष है। समझ में बिल्कुल पक्का आ गई होगी, वो तो ऐसे लगे ना, अगर कोई बालक हो ना तो 2 से बेटा कौन से काट दें, 2 से चलो इसे ही काट देते हैं, 2 से 180 बार, ठीक है। 25 से 2 बार, ये बटो 25 बार, 9 से बेटा के 90 बार, 25 निम्मा 225। काटना पीटना तो आता हो, तो अपना तरीका है ना, कौन कैसे काटे। 2250 ये आंसर है जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा। वीडियो जो हमारी सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लें, वहाँ लिखा हुआ होगा सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, इस तरह से बिल्कुल शुद्ध में लिखा हुआ होगा, सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, ठीक है। तो आपको सारी वीडियो उसमें मिल जाएंगे, क्लिक करके पूरा गणित सॉल्व इसी तरीका से पढ़ाया हुआ है। बस हम स्पीड मंदी पढ़ाएंगे, हमारी तो खास बात एक है ही है। अब देखो, अब यहाँ ने और ही ज़बरदस्त दे दियो, और का ज़बरदस्त अंतर दे दियो, अंतर दे दियो तो कहा करें, मर जाएं कि देखो, अधिक और कम अंतर है ये कि 150 गुणा 100 फॉर्मूला में है ये। अरे कहाँ है, हाँ गे तो बेटा कितनों है, 6 है। समय देख लो, अंतर दिखा लो इनके बीच में, एक अंतर है, वही बस तुम्हारा काटना पीटना ही है, काटना पीटना तुम पे आना चाहिए। ये बेटा क्या बार कर जाएगा, 25 बार, 2500 आंसर है जाएगा। और बताओ कहाँ चाहिए तुम्हें, फिर कह रहा हूँ, हमारा तो क्या है, उम्र है गुजारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुझे पता है कल कोचिंग में इस बात पे चर्चा होंगी, है ना, ठीक है बेटा। ये तुम्हारे लिए यहाँ है, सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ, ठीक है। तो बात समझ जाओ छठे सवाल की ओर। किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष, अरे काय को खा के सवाल है, पढ़े हम, बस अधिक अंतर भी दे दे, अधिक दे दे, गुणा 100। ऐसी ट्रिक दिखा दी है तुम्हें कि सवाल को एकदम हलवा बना दोगे, है ना। अंतर कितने को, 2 को। बहुत से बालक अंदर मिश आ रही होगी, 2 से बाल करने, है ना। बच्चे भी जो बाहर के बच्चे होते हैं ये कहते हैं सर आपकी भाषा बड़ी प्यारी लगती है, ये ना बेटा वो बोलना ही तो ना, वो तारीफ ना करें को मेरी बुराई करें कि भाषा बोलनी। अरे बोल ऐसा ना बेटा, बस कहा बताऊँ, बोलने में सबसे ज़्यादा दिक्कत है मुझे, ठीक है। अब मानो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो अब कहा कहूँ या कोई जवाब सही सुना दे सकूँ। 55 25 125 है विकल्प में, अरे है गो धरो है, ठीक है, शाबाश। अब हम चलते हैं 7वें सवाल की ओर, है ना। अब लग देखो खूब रेज के कराए 6 सवाल, कैसे खोपड़ी में ना घुसेंगे तुम्हें खुद सोच लो, ठीक है। खूब बेटा 6 कराए, 6, एक ना 1 2 3 6, सब एक टाइप के 6 ना, एक 7 कराए, भूल गए एक सवाल बेटा गे भी कराया मैंने, है ना, अलग से, जो कि प्रैक्टिस सेट में से मैंने उठाया हुआ सवाल है ये।
7वें सवाल की बेटा अगर ट्रिक रट लें तो ज़्यादा अच्छा। बाकी आपको तरीका भी, क्योंकि इसकी ट्रिक भूल जाओगे पर क्योंकि इसकी ट्रिक दिमाग में रटनी पड़ेगी, उसका बेटा तरीका भी करना है। वो फॉर्मूला तुम्हें याद, फॉर्मूला का बेटा वो सब जगह लगे रहा है, ठीक है। मूलधन को निकालते हैं तो साधारण ब्याज गुना 100/10 गुना समय, ठीक है। अधिक कम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो देखो पहले तो ट्रिक देख लो, ट्रिक क्या है। देखो बेटा पहला सवाल को पढ़ लेते हैं। किसी धन पर निश्चित वार्षिक दर से तथा समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। यदि दर तथा समय बराबर हो तो दर व समय ज्ञात कीजिए। देखो बेटा यहाँ दर और समय बराबर हो, पहली बात तो भी वर्गमूल संख्या होंगी हर हालत में, ठीक है। तो वर्गमूल संख्या होंगी तो कहीं आप इसे नोट करके लिख सकते हैं, क्या करें, नोट भी लिख सकते हैं इस सवाल को, ठीक है। चाहे हम इसे ट्रिक कह देते, तरीका भी आपको पक्का बताएंगे ना, कंफ्यूज मत हो जाए, क्योंकि इसका तरीका भी बहुत जरूरी बताना हो जाए, क्योंकि ट्रिक भूल जाओगे। उसका भी फॉर्मूला था। ट्रिक क्या है बेटा, जो संख्या दे रखी होंगी उन्हें वर्गमूल में कर दीजिए, ठीक है। 9/16, ठीक है। अगर हम वर्गमूल खोलेंगे तो 3/4 आ जाएगा। सोचो 3/, तो ट्रिक होती है बेटा। अब अंश में हम सदैव 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा हो गया, ठीक है। आधा इसको 15, इसको 2, तो बेटा 7.5% है ना। तो तुम्हारी ट्रिक है। अभी मैं और भी ट्रिक से भी कराऊंगा, दोनों ने कराऊंगा। अब फॉर्मूला देखो बेटा, हमें खूब पता है साधारण ब्याज कितनी है, साधारण ब्याज कितनी है, देखो ध्यान से देखो, समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। तो साधारण ब्याज कितनी है बेटा, 9 है। मूलधन कितना है, सवाल के जस्ट कभी बट्टे में लिखा हो तो जस्ट उसके आगे पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। समझें, साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। तो साधारण ब्याज कितना है, 9 है। हमें पता हो साधारण ब्याज सदैव ऊपर धरा जाता है और गुणा 100, फॉर्मूला में धर रहा हूँ मैं सीधा, बट्टे, और बेटा मूलधन तुम्हें पता है नीचे आता है 100। दोनों अगर हम x मान लेंगे तो मेरे बेटा दोनों ही, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों x मान लें, ठीक है। ये हम माइंडेड सवाल होता है। अगर हम x में x की गुणा करें, मैंने बताई कि जो नीचे वाली संख्या सदैव बाहर निकल जाएगी, ठीक है। चाहे हम कर दें, ये सब वर्गमूल संख्या है, या हम कर सकते हैं x की घात 2 बराबर, ठीक है। अगर मानो हमने कि 9 की गुणा कर दी 900/16, अब ये पता ही है तुम्हें कि इकाई को 30 को, इकाई को 4 को, ये 15 है, और ये बेटा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर वही वाली बात आ गई, 4.5 है ना। बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी। देखो 8वें सवाल को चलते हैं। पहले तो ट्रक ही देख लें, आपको ट्रक लिखो, देखो ट्रिक लिखी मैंने, कहाँ गई, अरे मेरे बेटे कितनी उड़ गई। तो ट्रक ही लिख रहा हो, ट्रिक ना लिखी। चलो समझ तो तुम गए, इतने समझदार है गए हो, तो बहुत समय से पढ़ रहे हो मुँह पे। ट्रिक क्या है, गिके को वर्गमूल है 1 को, गिके को वर्गमूल है 3 को। भाई वर्गमूल तो है ही, पहले मेरी बात को नोट कर लेना, वर्गमूल संख्या आएगी। तुम कहने लगो जी वर्गमूल संख्या ना आवे, ऐसा तो है ही ना सके, आंकड़े अपर्याप्त है जाएंगे, वर्गमूल संख्या आएगी पक्का। अंश में हम 0 बढ़ा लेंगे तो 3 सही 1/3, बिल्कुल सेकंड में सवाल कर दोगे। तरीका से बेटा आप इसे कर लेना आप, ठीक है। इसे मैं तरीका से करके बता दूंगा। और देखो सवाल 9वां, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात करो। बहुत, और एक कहाँ सवाल, कहाँ से पढ़ रहे हैं सवाल है, बच्चे तो कह रहे होंगे सर इस सवाल में भैंकी हो मत, कहीं भैंकन लगो। पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात करो, ठीक है। वार्षिक दर ज्ञात करो बेटा, कितनी हो जाती है, स्वयं की 41/40 हो जाती है। तो कहने का मतलब है मूलधन बेटा इसमें 40 है और 41, देखो यहाँ ध्यान रखो, मैंने एक वीडियो में इसी टाइप पे कराए, मैं बता रहा हूँ। एक बात सोचो, 41/40 है जावे, ठीक है। तो यहाँ एक बताओ, हो जाती जब भी पीछे हो जाती आवे तो मिश्रधन होगा, और सेम लिखो, सेम होता है मूलधन, तो मूलधन तो सदैव कम होगा, ठीक है भाई। जब है ये जाती है तो मूलधन कितना हो गया इसमें, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मूलधन हो गया 40, और इसमें ब्याज कितनी हो जाएगी, ब्याज जब बढ़ रहा हो 1 ब्याज हो जाएगी। अब सवाल तो बिल्कुल उड़ा दोगे, फॉर्मूला सब साधारण ब्याज दे रखी है तो ऊपर रखेगा गुणा 100, समझना चीज़ को, मूलधन दिया जाएगा, ठीक है। अब बेटा उसमें कितना है, 1/4 है कि 1 है, 1/4 की नियम होता है गणित का, 4 ऊपर पहुंच जाता, बस 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 4 से 4 खत्म हो जाएगी, तो हमारा 10 या को आंसर आ जाएगा, हैं बिल्कुल है वो। स्टूडेंट
अब ये बड़े बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो ज़रूरतमंद हो वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। हम बेटा एक एक सवाल को बड़े ध्यान से देखेंगे क्योंकि हमने हर टाइप लेने की कोशिश करी है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल तुम्हारी इसमें कंफ्यूज ख़त्म करा दूँगा। कहीं तुम्हें यहाँ मूलधन दे देगो, कहीं तुम्हें यहाँ साधारण ब्याज दे देगो, कहीं तुम्हें मिश्र धन दे देगो। अगर यह चीज़ की तुम्हारी पहचान है गई तो सवाल बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब 10वें सवाल की ओर चलते हैं। हमारी जो मैं बता रहा हूँ हमारी सारी वीडियो बेटा प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाके तुम बड़े आराम से देख सकते हो। देखो, एक धनराशि के पहले 2 वर्ष पर वार्षिक ब्याज की 3% है, अगले 3 वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज की दर 6% है और अगले 5 वर्षों की अवधि के बाद इस समय के लिए वार्षिक ब्याज 9% है और 10 वर्ष का 400 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो बेटा इस पे ध्यान रखना, ये इसमें 4,000 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ में कि क्या दे रखा है, यह सवाल में कि मूलधन है। देखो ना सवाल में हम देख सकते हैं मूलधन है। जब मूलधन है तो अब कितना आसान है, या 4,000 को ध्यान रखना, 4,000 को दर कितनी है 3 है, समय कितना है 2 वर्ष का ना, 2 वर्ष में दर इतनी है बटे 100, ठीक है। चलो हम और ऐसा बिल्कुल और आराम से करते हैं। फिर 4,000 को अगले जो वहाँ में जा रहा है समय में कितनी है बेटा, दर उसकी 6 है और समय कितना हो 3 है, दर 6 है, समय 3 है वो। चलो काट देना, 0 0 0 0 2 3 6 6 चौक 24 240, 0 से 0 6 चौक 24 24 72 720। कितना आसान सवाल है ना। आसान तो ना है, आसान भी है और आसान भी ना है। अब कह रहा हो 5 वर्षों के लिए, अब कितनी दर है कि 9 दर है, दर 9 है, समय कितना 5 है, गुणा 0 0 से 0 ख़त्म, 5 चौक 20 20 निम्मा 20 9 दूनी 18 1800, 5 चौक 20 120 1800 है, ठीक है। तो बेटा ये तीनों ने जोड़ दो, आराम से जोड़ तो तुम दे हो गई, 0 6 8 7 15 16 17 2 2750, ठीक है। 2760 ये आंसर है जाएगा हमारा 2760, ठीक है ना आसान। देखो अब बेटा 11वें सवाल को, अब देखो बेटा बहुत सवाल तुम्हें बड़े प्रत्येक ध्यान से निकालना है क्योंकि मैं ऐसा कहीं तो मैं ना पढ़ा कि तीनों सवाल ने एक जगह रहा है जहाँ मैं मूलधन भी दे रहा हो, साधारण ब्याज भी दे रखी हो और मिश्र धन भी दे रखा हो। अब ये चीज़ हम पहचान लेंगे तो मैं तो चाहूँ कि बच्चे की कोई कंफ्यूजन ना बने। बहुत मेहनत लगे बेटा की वीडियो लिखने में। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। ब्याज के प्रथम 2 वर्षों में 3% वार्षिक दर हो, अगले 3 वर्षों में 8% दर हो, अंतिम 1 वर्ष में 10% वार्षिक हो। यदि पूरे 6 वर्ष में 1520 रुपये ब्याज मिला हो तो वह राशि ज्ञात करो। अब सोचो यहाँ में कहा दे रखी है, यहाँ में दे रखी है ब्याज, पहले में दे रखो मूलधन। पूरी तरह से सवाल बेटा अलग है। देखो बेटा 11वां सवाल, ठीक है। घबराइयो मत, या सवाल से 11वें से है ना, पीछे कुत्ता भौंकने लगे तो शायद मैंने पढ़ दिया इस बारे में, ठीक है। तो बेटा यहाँ में क्या दे रखी है, साधारण ब्याज दे रखी है। जब साधारण ब्याज दे रखी है तो पहले अपनी साधारण ब्याज निकाल लो, है ना। तो जब हमें मूलधन में तो जरूरत ना है तो हम मूलधन से निकाल लेते साधारण ब्याज, या कुछ भी पूछे तो यहाँ में साधारण पूछे तो अपनी साधारण ब्याज निकाल लो। तो मैंने बेटा माना 100, ठीक है, ध्यान रखना मैंने 100 रुपये मान लिए, ठीक है। 100 ये कहा है मेरा मूलधन है, 100 रुपये। कहना चाह रहा हूँ अब के निवेश करता है प्रथम 2 वर्षों का 3 की दर से बटे 100 से 100। गे मेरी बेटा गे का मेरी ब्याज आई है पहले 2 वर्ष की, है ना। अब समझियो फिर ये कहना चाह रहा है जो अगले 3 वर्षन में दर आया कि 8, अगले 3 वर्षन में 0 से 0 8 या 24 प्राप्त है ये वो अगली श्रेणी में। अब देखो अंतिम 1 वर्ष में 10% वार्षिक दर से। अब 100 दर कितनी है
100 तो बेटा कितनी आ गई 10%। ठीक है। अब देखो सोचो, पहले ये अपनी ब्याज है, अपनी ब्याज हमें 6 मिली, हमें फिर 24 मिली, फिर 10 मिली, टोटल कितनी है कि 40 मिली है। ठीक है। हमारी ब्याज कितनी है 40 है। हमारी ब्याज 40% के, तो 40 भी कह सकते हो। हमारी ब्याज 40 है और सवाल की ब्याज कितनी है। जब कभी ब्याज ऐसे हमारे बराबर अपनी मान के लगाना है, अगर हम आगे बराबर में लिख देते हैं तो बेटा मूलधन लेकर के आ जाएगा। इस चीज़ को रट लेना। मैं वीडियो में बहुत समय से इस चीज़ को करा रहा हूँ। 1520 गुणा 40 गुणा 100, 0 से 0 ख़त्म, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, तो कितना है वो 3800 रुपये। बात समझ में बिल्कुल आ गई। ठीक है। दोनों सवाल मैंने बता दिए। जब साधारण ब्याज दे रहा हो तो अपनी साधारण ब्याज निकाल लो, वहाँ में तो सीधा सीधा मूलधन दे रहा हो, तो इन चीज़ों को आप पकड़ना, छोटी छोटी चीज़ें गे। देखें बाहर मेरे को, किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 6% वार्षिक और अगले 3 वर्षों के 9 दर से, अगले वर्षों के लिए 14% वार्षिक दर से, तो उस धन का 9 वर्ष में कुल ब्याज 11,400 रुपये लिया गया है। बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है। कह रहा हो कुल ब्याज है ना, ब्याज है ये, कुल को मतलब नहीं कि पर जो ब्याज है, तो जब ब्याज दे रहा हो तो अपना ब्याज निकाल लो। अपना ब्याज निकालने में कहाँ ज़रूरत है। ठीक है। मैं तो थोड़ा समझा रहा हूँ, अगर चाहते तो तुम सीधे सीधे 6 कर लेते। चलो मैं तो फिर भी 100 मान के करा रहा हूँ। 100 दर कितनी दे रहा कि 6 गुणा 2 बट्टे 100, 100 से 100 पहले 12 मिल गई। दूसरे अकॉर्डिंग दर कितनी है 9, समय कितना लगाए हो 3 वर्ष के लिए, 0 से 0 कितनी मिल गई 27 मिल गई ना। अब देखो अगले वर्षों के लिए 14%। ठीक है। या अगर पकड़ ली तुमने अगले वर्षों के लिए दर कितनी है 14, कि कै वर्ष के लिए लगाए हो। एक बात सोचो, टोटल 9 वर्ष के लिए लगाए हो। ठीक है। 2 वर्ष यहाँ लगा दियो और 2 वर्ष यहाँ लगा दियो, 3 वर्ष लगा दियो, कै वर्ष तो 5 वर्ष तो लगा दियो, आगे 4 वर्ष लगाना और बाकी रहो भाई। कह रहे हो ना अगले वर्षों के लिए 14 वर्ष, तो 4 ही वर्ष इनको तो लगाएगा। 100 से जो 14 चौका 56%। ठीक है। ये अपनी अपनी आ गई, अपनी ब्याज। यह सब है, हम जोड़ दो तो ये जुड़ जाएगा बेटा। अगर हमने जोड़ी 15 तो बेटा ये है गई तुम्हारी 95। ठीक है 95। और सवाल की कितनी है इतनी 114। कंपटीशन के मैथ में इधर है क्या 95 गुणा 100। देखो 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114, ना जाने की 0, 5 से चलो यही गलती कर दें 12 0 12,000। ठीक है। तो 3 0 आएंगे, 12 सुनाएंगे, तो ध्यान रखना मैं 12,000 ही करा, तो इसका ए हो जाएगा। चलो हाँ बेटा देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। देखो मैं इसी चीज़ पे दे रहा हूँ। देखो 5520 रुपये हो जाती है। यहाँ में कहा दे दियो, यहाँ में मेरे बेटा यहाँ में दियो मिश्र धन। जब मिश्र धन दे रखो तो एक बार वीडियो रोक कर निकालने की तो कोशिश करो कि वो पे लिखवा के मानोगे सब है तो लिखा दूँ तुम का याद रखोगे। हमारा तो क्या है सवाल लिखा रहे हैं। ठीक है। मान लिया अपना 100। हाँ देखो बेटा 3 गुणा 2 बट्टे 100, 6 ब्याज है ना। तो बेटा अगर हम चाहें तो सीधी सीधी कर देंगे। देखो हम अपने समझ चलो पहले कर आए दूँ, फिर जब तरीका से करें तो तरीका से, पर ये तो जब ऑटोमेटिक तुम्हारा दिमाग अपने आप काम करने लगेगा, जब समझ में आता है तो ऑटोमेटिक काम करने लग जाता है। जैसे हम बचपन में पूछते हैं कि गुरुजी मास्टर जी कह रहे, मास्टर जी मैडम जी ये हासिल को है कि धाई को है, हैं ऐसे पूछे तो फिर लेकिन अपने आप पता पड़ गई 4 3 12। ठीक है। तो या की ब्याज आ गई। फिर अपने अगले वर्षों के लिए उसने मतलब 100 पे यहीं निकाल लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत ना है। दर कितनी है 5, तो क्या को लगाया वो 4 वर्ष को। देखो थोड़ा सही से करा देता हूँ है ना, ऐसे घसर फसर कराने से फ़ायदा क्या है। जब कराएं तो सही है करा। हमने बेटा 100 मूलधन मान लिया। ठीक है। 100 दर 3 गुणा 2 वर्ष को लगा रहा हो, 0 से 0 बेटा यहाँ पे 6 की मिल गई है। अगली शर्त के अनुसार दर कितनी है 4 है, 12 मिल गई है। और तीसरी शर्त के अनुसार
100, इधर कितनी है 5 है। क्या समय के लिए लगा, टोटल 9 के लिए लगाया हो। पहले क्या लगा सकोगे, 3 और 2 5 लगा दियो, तो अगर बेटा 4 वर्ष को लगाएगा, यहाँ में कोई डाउट ही ना है। तो कितनी है कि 20, ठीक है। तो अब सोचो टोटल दल कितनी है कि 6, 18, 18 और 20, 38, कितनी है कि 38% दर हैगी। सोचो बेटा कि क्या आइएगी, ब्याज, है ना। और यहाँ में कहा है, यहाँ में मिश्र धन है, तो बेटा यहाँ मिश्र धन कितना है 138, क्योंकि हम बेटा इसमें जोड़ लेंगे। और बराबर कितनी है कि, सॉरी मैं थोड़ा कट लेता हूँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, लिख लिया होगा यहाँ तक तो, ठीक है। तो बेटा हमारा कितना है 138 मिश्र धन, और सवाल को कितना है 5520, दोनों कहा है कि बराबर है, गुणा 100, ठीक है। आधो कर दिया को 6 दूनी में 18, आधो कर दिया को 50, 3 को 12 जा रहा, 3 दूनी 6, 3 3 3 को 12 जा रहा, 3 एकम 3 बचे 2, 3 अट्ठे 24 बचे 1, 3 चौक 12 ना जाना, 30 को 12 बेटा हम चलो जाएगा 8, 23 अट्ठे और ना जाने की 0, 80 और 50 की हमने गुणा कर दी, 8 5 40, 4000, ठीक है, 4000 की है आंसर। भाई मिश्र धन है तो मिश्र धन निकालना है, मूलधन है तो मूलधन निकालना है, मूलधन तो निकालने की जरूरत ना है। ओके बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।